हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल अमेजिंग टेक सपोर्ट। मैं हूं आकिल अंसारी, स्वागत करता हूं आपका। तो गाइस, क्लाउड कंप्यूटिंग की इस सीरीज में मॉड्यूल 1 में हम दो वीडियोस कंप्लीट कर चुके हैं। फर्स्ट वीडियो थी ऑन प्रीमाइसेस आईटी इंफ्रा और सेकंड वीडियो थी वर्चुअलाइजेशन आईटी इंफ्रा। ठीक है, तो यदि आपने ये दोनों वीडियोस नहीं देखी हैं तो प्लीज़ आप मेरे चैनल पर जाइए और वहाँ पे आपको ये दोनों वीडियोस मिल जाएंगे। ठीक है, तो पहले उन वीडियोस को आप देख लीजिए और उसके बाद फिर ये वीडियो आप देख लीजिए, क्योंकि सारे वीडियोस वन बाय वन मैंने ये रिकॉर्ड किए हैं। ठीक है, तो उसी के हिसाब से आप प्लीज़ वॉच कीजिए। तो आज के टॉपिक पे हम चलते हैं। मैं यहाँ स्लाइड पे क्लिक करता हूँ, नेक्स्ट करता हूँ। ठीक है, ऑन प्रीमाइसेस आईटी इंफ्रा और वर्चुअलाइजेशन आईटी इंफ्रा, ये दोनों वीडियोस हम कवर कर चुके हैं। अब नेक्स्ट टॉपिक है हमारा क्लाउड आईटी इंफ्रा। तो सबसे पहले ऑन प्रीमाइसेस आईटी इंफ्रा यूज़ करते थे हम, उसके बाद में वर्चुअलाइजेशन आईटी इंफ्रा आया और उसके बाद में अब क्लाउड। तो मैं नेक्स्ट कर देता हूँ स्लाइड को। ये सारे टॉपिक्स हमें कवर करने हैं, नेक्स्ट कर देता हूँ। ठीक है, तो क्लाउड आईटी इंफ्रा के बारे में यहाँ पे हम डिस्कस करते हैं। तो आफ्टर द ऑन प्रीमाइसेस आईटी इंफ्रा, वर्चुअलाइजेशन फीचर केम इनटू द पिक्चर। ठीक है, और वर्चुअलाइजेशन के बाद में क्लाउड कंप्यूटिंग पिक्चर में आया। ठीक है, थोड़ा सा ओवरव्यू ऑन प्रीमाइसेस और वर्चुअलाइजेशन फीचर इंफ्रा के बारे में मैं यहाँ पे आपको बता देता हूँ, फिर क्लाउड आईटी इंफ्रा के बारे में डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो ऑन प्रीमाइसेस आईटी इंफ्रा में क्या होता था कि जो भी हमारी सारी डिवाइसेस थी, सर्वर्स थे, नेटवर्किंग डिवाइस थी, स्टोरेज डिवाइसेस, बैकअप डिवाइसेस, पूरा आईटी इंफ्रा जो भी था वो एक हमारी एक फिजिकल लोकेशन पे, फिजिकल एरिया पे, जो भी हमारी एक फिजिकल साइट होती थी वहाँ पे हमने सेटअप किया हुआ था और वहाँ से हम अपनी सारी चीज़ें एक प्राइवेट नेटवर्क में उसको एक्सेस करते थे। और उस सारे आईटी इंफ्रा पे जो ऑन प्रीमाइसेस का हमारा आईटी इंफ्रा था, पूरा सेटअप था, उस पर हमारा पूरा कंट्रोल होता था। ठीक है, कोई भी चेंजेस करने हैं, कोई भी कॉन्फ़िगरेशन करनी है, कोई भी हार्डवेयर पार्ट रिप्लेस करना है, कोई भी सर्वर चेंज करना है, कुछ भी मॉडिफिकेशन, कुछ भी डिलीट, कोई भी कॉन्फ़िगरेशन करनी थी तो वहाँ पे हम फिजिकली वो कर सकते थे। ठीक है, उसके बाद में वर्चुअलाइजेशन का फीचर आया। वर्चुअलाइजेशन में क्या था, हम एक ही फिजिकल सर्वर पे मल्टीपल वर्चुअल मशीन्स क्रिएट कर सकते थे। मतलब एक हमने फिजिकल सर्वर परचेज किया, उसके अंदर हमने मल्टीपल वर्चुअल मशीन्स क्रिएट कर दी और उन वर्चुअल मशीन्स के अंदर हमने कोई भी ऑपरेटिंग सिस्टम, कोई भी विंडोज सर्वर 2012, 2016, 2019, कोई भी हमने जो भी हमारा सर्वर्स है वो हमने इंस्टॉल कर लिया और उनके ऊपर हमने अपनी वेबसाइट जो है, अपनी एप्लीकेशन जो है वो डिप्लॉय कर दी। तो हमारा उसमें क्या हो गया कि ऑन प्रीमाइसेस के अकॉर्डिंग वर्चुअलाइजेशन इंफ्रा में हमारा काफ़ी ज़्यादा कॉस्ट जो है वो सेव होने लगी। ठीक है, उसके बाद में अब क्लाउड कंप्यूटिंग का कॉन्सेप्ट आया। क्लाउड कंप्यूटिंग में क्या होता है, ठीक है, मैं यहाँ पे थ्योरी में भी आपको थोड़ा सा पढ़ के बता देता हूँ। आफ्टर क्लाउड कंप्यूटिंग एवरीथिंग वाज ऑन क्लाउड रेदर देन ऑन फिजिकल लोकेशन और साइट एंड जस्ट वी नीड टू बिलो थिंग्स टू एक्सेस आवर सर्वर्स, एप्लीकेशंस, वेबसाइट्स एंड स्टोरेज ओवर द इंटरनेट। मतलब क्लाउड इंफ्रा में क्या हो गया कि सारी चीज़ें, हमारी सारी डिवाइसेस, सारे सर्वर, सारा पूरा हमारा इंफ्रा क्लाउड पे मूव हो गया। सिर्फ हमें एक इंटरनेट कनेक्शन चाहिए, एक आपको लैपटॉप, डेस्कटॉप या टैबलेट, आपका एक सिस्टम चाहिए और एक आपके सिस्टम के अंदर वेब ब्राउज़र हो। कोई भी वेब ब्राउज़र हो, चाहे आपका गूगल क्रोम हो, आपका माइक्रोसॉफ्ट एज ब्राउज़र हो या फिर आपका इंटरनेट एक्सप्लोरर हो, ये सफारी ब्राउज़र हो, कोई भी ब्राउज़र हो, मोजिला ब्राउज़र हो, मतलब कोई भी ब्राउज़र हो जिस पे आप ब्राउज कर सको और आप एक इंटरनेट कनेक्शन हो। ये मतलब तीन चीज़ें आपको रिक्वायरमेंट होती हैं ताकि आपको कुछ भी ज़रूरत नहीं है, आप कहीं भी बैठे हो, आप घर पे बैठे हो, कहीं भी बैठे हो, आप पब्लिकली आपकी सर्विसेज को, आपके सर्वर्स को, आपकी स्टोरेज डिवाइसेस को, आपकी वर्चुअल मशीन्स को, आपकी वेबसाइट्स को एक्सेस कर सकते हो, पब्लिकली एक्सेस कर सकते हो कहीं से भी। तो ये क्लाउड का बेनिफिट्स हो गया। ठीक है, सो विद द हेल्प ऑफ this cloud computing feature we can reduce our cost as we don't need to purchase any hardware server storage network device etc। ठीक है, तो क्लाउड में क्या हो गया, हमें किसी भी सर्वर्स की, किसी भी हार्डवेयर की परचेज करने की जरूरत नहीं है।
ऑन प्रीमाइसेस में क्या होता था, पहले हमें हार्डवेयर परचेज करना है, उस पर अप्रूवल लेना है, कोटेशन मंगानी है, वेंडर से डिस्कस करना है। उसके बाद में जब अप्रूवल आ गया तो हमने हार्डवेयर परचेज किया। परचेज करने के बाद में उसका सेटअप किया, मल्टीपल IT इंजीनियर्स हायर किए, उसका सेटअप किया। सेटअप करने के बाद उसको 24/7 इलेक्ट्रिसिटी चाहिए। इलेक्ट्रिसिटी के लिए उसका DG सेट्स या जनरेटर्स, उसका बैकअप चाहिए। और उसके बाद आपका 24/7 AC कूलिंग चाहिए, उसका एनुअल मेंटेनेंस सर्विस सपोर्ट चाहिए, AMC चाहिए। तो ये सारी चीज़ें होती थी। अगर कोई नया सेटअप करना होता था फिर उसके लिए हमें परचेज करना होता था हार्डवेयर। तो ये सारी चीज़ें थी ऑन प्रीमाइसेस में। तो क्लाउड में मूव होने के बाद में, क्लाउड पे आने के बाद में उन सारी चीज़ों वो सारी चीज़ें हमें अब नहीं करनी पड़ती हैं। हम क्या करेंगे, जस्ट आप क्लाउड पोर्टल पे जो भी आपका क्लाउड वेंडर है उसके पोर्टल पे लॉगिन कीजिए। वहाँ से अपने रिसोर्सेज विंडो में आप रिसोर्सेज क्रिएट कर सकते हैं और डिलीट कर सकते हैं। ठीक है, तो उसमें हमारा टाइम भी सेव हो रहा है, मनी भी सेव हो रही है। ठीक है, कॉस्ट हमारी सेव हो रही है। और उसमें आपको स्केलेबिलिटी मिलती है, आपको फॉल्ट टॉलरेंस मिलता है। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें हमें क्लाउड में मिलने लगी है। अब हम जैसे राइट साइड में यहाँ पे जाते हैं तो आप देखोगे यहाँ पे आपका डेस्कटॉप है, लैपटॉप है, मोबाइल फ़ोन है, टैबलेट है। ठीक है, तो ये सारा जो इस क्लाउड कंप्यूटिंग के अंदर है, ये पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर हम क्या कर सकते हैं, पब्लिकली एक्सेस कर सकते हैं यूजिंग द इंटरनेट एंड और लैपटॉप सिस्टम और डेस्कटॉप सिस्टम, मोबाइल फ़ोन ऐसे। ठीक है, तो ये था क्लाउड IT इंफ्रा के बारे में। ठीक है, तो गाइस उम्मीद करता हूँ मेरे द्वारा शेयर की इन्फॉर्मेशन आपको पसंद आई होगी। यदि ये वीडियो आपको अच्छी लगी तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच गाइस, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।